हमारे गांव के आदमी ने पिछले 30-35 साल में सिवाय झूठ, फरेब और धोखे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। जो भी बाहर से आदमी आया वो उसने ठग के चालता बना। बाद में पता चला कि जो योजना बताई थी आपके फायदे की, उससे तो उसके परिवार का सत्यानाश होया। तो वो आदमी अब नए आदमी पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि उसको अपनों ने ही ठगा हुआ है। जिन पंचायतियों को पंचायत से उठा के उन लोगों ने विधानसभा में बड़ी पंचायत में भेज दिया, वो आके ठगन लग गया। तो अब किस पे भरोसा करें भाई? उन्होंने तंत्र ऐसा बना दिया टेलीविजन के जरिए कि औलाद ही अपने बच्चे अपने मां बाप से बात करनी रही है, तो वो किस पे भरोसा करें? इसलिए एक बात समझ में आई जनता सरकार मोर्चा के साथियों को कि भाई कम से कम एक पीढ़ी को तो अपनी जिंदगी गड़ानी पड़ेगी अगली पीढ़ी के लिए, नींव का पत्थर बनकर कि भाई समाज को यह बताना जरूरी है कि आपके साथ भविष्य में क्या क्या होने वाला है। भाई आप मानो तो बहुत बढ़िया, अपने गांव ने बचा लोगे, और नहीं मानो तो भी हम कम से कम अपने पाप से मुक्ति पा जाएंगे। क्यों जी? कसूरवार आप लोग नहीं हो, कसूरवार वो नहीं है समाज का आदमी जो कुछ कर नहीं रहा समाज को बदलने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। असली कसूरवार वो है जिसको मालूम है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, जिसको समझ है और फिर भी वो चुप है, किसी को समझा नहीं रहा। तो वो पाप हमारे ऊपर ना चढ़े, हम तो लग रहे हैं जी इसलिए। तो एक तो स्वार्थ ये हो गया। दूसरा स्वार्थ आपने बताया था सुनील भाई ने कि भाई समाज से हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, अपने बच्चे को अलग नहीं कर सकते। और तीसरी बात थी, जगबीर भाई कह रहे थे कि हमारे को सरकारों के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। यहां पे मैं सुनील भाई को कह रहा हूं कि ना भाई, आपकी बात गलत है कि सरकारों के खिलाफ नहीं खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन चक्कर के है अपन न्यूए कुनबेरा सरकार के है। आपा तो न्यू सोचा कि मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, डीसी ये सरकार है और शायद इनके विरोध करने से आप अपने बच्चों को बचा लोगे। तो मैं यहां पर थोड़ा सा अलग हूं। मुझे यह समझ में आता है कि आपके समाज ने जो निर्णय समाज के अंदर नहीं लिया, आपके गांव के लिए अगर निर्णय आपके गांव ने नहीं लिया और बाहर से कहीं से कोई योजना बन के आई है और वो जो भी आदमी आपके गांव में घुस रहा है वो सरकार है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रधानमंत्री का विरोध करना है तो गांव में घुसने वाले हर सरकारी कर्मचारी का विरोध करना पड़ेगा आपको, हर सरकारी कर्मचारी का। मतलब जब सरकार को, मैं जब टोलों पे जाया करता, मैंने क्या करता, मैं कहा थम के बोरे हो रहे हो, थम यार टोल पे बैठे हो सारे जागरूक लोग, जो जागरूक नहीं है वो गांव में बैठा है, उसका आधार कार्ड सारी चीजों के साथ जोड़न लग रहे। एक बार आपका आधार कार्ड सारी चीजों के साथ जुड़ गया, उसके बाद आपके पास भागने के लिए रास्ता कहां है? सोचा ही नहीं आपने कभी। अब जाओ आप एक बार कितने, जैसे एक चीज में स्पेलिंग गलत हो रही हो तो कितने चक्कर कटवाए हैं। आपका आधार कार्ड आपकी जिंदगी की हर चीज के साथ जोड़ रहे हैं वो लोग। गैस की कनेक्शन शहरों में पाइपलाइन के जरिए आ चुके हैं। कदर राजी और शहर में भी आओगे हैं। शहर में क्या करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं क्या करेंगे, सिलेंडर छोटा कर देंगे। ठीक है, अभी गांव अभी आना शुरू नहीं हुआ छोटा सिलेंडर, आ लिया तो अभी बिल्कुल बड़े सिलेंडर खत्म हो, जैसे बड़ा नोट खत्म होता जा रहा। आजकल 2000 का नोट नहीं मिलता ना आपको, बैंक में जाओगे 2000 का नोट नहीं मिलता, बल्कि नोट ही नहीं मिलते। अब तो कहे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लो। तो गांव का आदमी क्या सोचेगा कि सिर्फ लड़ना किसकी गेल है, लड़ते नहीं। सिलेंडर छोटा हो गया, रोज रोज की बोदरेशन है, अडानी की गैस की पाइपलाइन घरा फ्री में लान लाग रहा, क्या दिक्कत है? आपने नहीं पता पीछे तो ले रहा हो डबल ट्रिपल पाइपलाइन घरा आ गई, पानी की पाइपलाइन घरा आ गई, फिर मीटर जो बिजली के कनेक्शन है वो स्मार्ट मीटर लग गए। स्मार्ट मीटर, पहले तो आपका बिजली का कनेक्शन काटने के लिए उसको गांव में घुसना पड़ता था कर्मचारी को, अब गांव में नहीं घुसना, वहीं से कटेगा अब कनेक्शन। आपका बिल 50,000 आना चाहिए कि 15,000, वहीं से चलेगा।
आपके हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो जी पानी उनका, गैस उनकी, बिजली उनके हाथ में, बीज उनके हाथ में, खेत उनके हाथ में, बालक की पढ़ाई उनके हाथ में, आपके कागज उनके हाथ में, फैमिली आईडी, ट्रिप, पीपीपी से आपके परिवार का पूरा डेटा उसके हाथ में, आपका छोटे से लेके बड़ी चीज का रजिस्ट्रेशन, आरसी, आपके घर के कागज, आपके उसके कागज सारे उनके हाथ में, आपके बालक का जन्म प्रमाण पत्र उसके हाथ में, आपका पैन कार्ड उनके हाथ में, आपका ड्राइविंग लाइसेंस उनके हाथ में, आपका वोटर कार्ड उनके हाथ में, और सारी चीज एक बटन गेल जुड़ रही है। तो यानी कल को अगर आपको उनको काबू करना है तो एक के बटन तो दबाना है। क्यों जी? एक बटन दबा था। अब वो कहेंगे कि भाई जीने के लिए तो आप कहोगे भाई जीने के लिए तो हमारे को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, तो उसके लिए नोट छाप के दर रखे, क्योंकि आपको पहले ये दिखा रहे हैं कि सरकारी योजना का लाभ लेना है तो आधार कार्ड देना पड़ेगा। ये आधार कार्ड आपकी जिंदगी की बर्बादी का आधार है, आपको यह भी नहीं पता। और जबकि किसी भी कानून के अंदर आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकारी कर्मचारी क्या करेगा? आधार लेके आ, आधार बिना नहीं होता। अभी हमने एक कार्यक्रम किया, सुनील ने उसमें अप्लाई किया, वो कहने लगे जी फैमिली आईडी चाहिए। इसने मेरे को बताया सुनील भाई ने कि जी फैमिली आईडी मांग रहे हैं। मैंने कहा किसने कहा फैमिली आईडी मांग रहे हैं? बोला जी वो मांगे हैं, दफ्तर वाले कह रहे हैं सॉफ्टवेयर उठा नहीं रहा। तो मैं और मेरा एक साथी हम सीधा एसडीएम के पास गए। मैंने कहा फैमिली आईडी मांग रहे हैं जी आपके आदमी, क्या चक्कर है ये? सीधा इतना ही मैंने ऐसे ही बोला। कह रहे फैमिली आईडी जबरदस्ती थोड़ी है, आप उधर चले जाओ ब्रांच में मैनुअल करवा लो। मैनुअल में 4 दिन लाए उन्होंने, और फैमिली आईडी से 1 मिनट में हो बताओ काम। तो वो क्या करेंगे? आपके काम को लटकाते रहेंगे अगर आप आधार कार्ड नहीं दोगे, अगर आप फैमिली आईडी नहीं दोगे, लेकिन वैसे फटाक से कर देंगे। तो अपने गांव का आदमी क्या सोचेगा कि दे देने क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि वो अपनी गर्दन को उनके हाथ में देने लग रहा है। अभी किसी ने मुझे यह बोला कि डॉक्टर साहब आप ये जो बोल रहे थे इस बीमारी के बारे में, और जो सरकारों ने जो चला रखा है पूरा प्रोपेगेंडा इसके बारे में, सरकार को क्या फायदा होएगा? सरकार को बहुत फायदा होएगा, क्योंकि सदियों से एक ही चीज है जो सबके पास चल रही है, जो सबकी चल रही है कि भाई अगर इस देश की जनता हमारे ऊपर निर्भर हो जाए और हमारे कंट्रोल में हो जाए, गुलामी इसलिए तो चाहते हैं ना वो, क्यों जी? अगर आपको गुलाम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको आपकी रोटी काबू कर लो बस। जिसके हाथ में आपकी रोटी वही चलाएगा। अभी वो टोल वालों से उलझ रहे थे, वो बोला हम तो नौकरी करा। हाँ जी, वो आओगा जब नर्स आवेगी आपके गांव में, जो आंगनबाड़ी वर्कर आओगे, हम तो नौकरी करा। हाँ जी, किसे तक कहोगे, किसे तक उलझोगे, नौकरी करे हैं जी। मतलब वो आपको एक ही चीज अड़ाएंगे कि हमारे तो पेट का सवाल है जी। और अभी पिछले दौरान जितनी बंदिश आपके ऊपर लगाई, वो सारी बंदिशें पेट के साथ ही तो जुड़ रही थी। क्यों जी? पेट के साथ तो जुड़ रही थी ना। किसी बच्चे ने, नौजवान ने इसलिए लगवाया कि उसको फार्म भरना था नौकरी में, फार्म पेपर नहीं देने देवेंगे। 10वीं क्लास के बच्चों ने न्यू लगवा लिया कि भाई पेपर नहीं देने देवेंगे, स्कूल में नहीं जाने देंगे। मतलब पेट, सीधा सीधा पेट, यानी आपका पेट काबू, आपकी रोटी काबू, तो आप काबू। बहुत आसान है। गांव पहले स्वतंत्र था, गुलामी के दिनों में भी गांव था जो आजाद होया करता। कोई आओ, मुगल आए, अंग्रेज आए, कोई आओ, गांव का राशन गांव के पास पूरा अपना पड़ा रहा करता। अपनी व्यवस्था थी, अपना कोई चक्कर नहीं, किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं। लेकिन ये बात समझ में आ गई उनको, तो इसीलिए फिर हमारी सरकारों ने बोलना शुरू किया कि शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास करेंगे। गांव को भी शहरों की तर्ज पे, जैसे शहर में कोई किसी ने नहीं जानता, जैसे शहर में कोई किसी ने नहीं पूछता, जैसे शहर में सिर्फ पैसा 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 चाहिए होता है, जैसे शहर में सिर्फ और सुविधाओं के नाम पे सब कुछ है लेकिन आदमी डिप्रेशन में है, वैसा ही गांव को बनाएंगे। ये अगलों की योजना है।
अब मैं सिर्फ 4 बातें बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें